नमस्कार, मैं हूँ गंगेश गुंजन। लोधरिया गांव में हैं हम। लोधरिया टुंडी में पड़ता है और टुंडी गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। गिरिडीह के मिजाज को समझने की हम कोशिश करेंगे। सड़क के किनारे ये गांव है, इसके पीछे बहुत खूबसूरत पहाड़ है, आप देख सकते हैं। हम कहेंगे अपने कैमरामैन को दिखाएं, बहुत खूबसूरत पहाड़ है जिसके पीछे अभी अभी सूरज ढला है। लेकिन हम सब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे संसदीय क्षेत्र में, हालांकि यहाँ रोड के किनारे कुछ पार्टी के कार्यकर्ता भी इस भीड़ में शामिल हैं और कुछ नॉर्मल जो सामान्य आदमी हैं वो भी यहाँ शामिल हैं। इन सब से हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मामला पहला ये समझना ज़रूरी है पहले कि क्या यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है, यानी तीन मथुरा महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी और यहाँ पर जो जयराम महतो हैं, उन तीनों के बीच में मुकाबला है, या मुकाबला अभी भी 1 to 1 है, यानी कि मथुरा महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी के बीच में है, या तीसरा फैक्टर है, ये समझने की कोशिश करेंगे। हम थोड़ी ईमानदारी की भी कोशिश करेंगे। जो भी यहाँ पर लोग कार्यकर्ता हैं वो ज़रूर बता देंगे कि आप कार्यकर्ता हैं, ताकि हमें सवाल पूछने में आसानी हो। लेकिन सबसे पहले महिलाओं से बात करेंगे, उनसे जानेंगे। आप बताइए, ये जो संसदीय क्षेत्र, आपके जो सांसद हैं, कभी उनसे मुलाकात हुई आपकी? और दूसरी बात कि आपको क्या लगता है यहाँ पर कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं बाबू, हम लोग का तो काम नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है। घर भी हम लोग का नहीं है, न पानी पीने का व्यवस्था है, न और कुछ का व्यवस्था है। क्या करेंगे हम लोग गरीब आदमी? अच्छा, ये आप ये कहते हैं कि लोग अनाज मिलता है, अनाज मिलता है आप लोगों को? हाँ मिलता है, 5 किलो चावल मिलता है। 5 किलो चावल, हाँ। और आपको चाची कहीं कुछ मिला है कि नहीं? हम लोग का भी नहीं मिला है, घर और कुछ नहीं, कॉलोनी नहीं मिला है। घर और नहीं मिला? नहीं नहीं, हम लोग तो मट्टी के घर में रहते हैं। अच्छा। गरीब के लिए कुछ नहीं मिलेगा सर। गरीब, अच्छा। सारी योजनाएं ये बताई जाती हैं कि गरीब लोगों के लिए है, आप तक कुछ नहीं पहुंचा है। अच्छा, इससे कितनी नाराजगी है? आप सोचें कि इस बार क्या करना है, किसको वोट देना है? किसको वोट देंगे? जो देगा उसी को वोट देंगे, जो नहीं देगा तो कुछ भी नहीं देंगे। हम लोग भी क्या करेंगे? गरीब आदमी देते हैं तो कुछ हम लोग का मिलवे नहीं करता है। गरीब वोट दे के क्या करें? नहीं, वोट तो देना चाहिए, इसलिए वोट देना चाहिए। देंगे भाई, भैया वोट देंगे, मगर मिलेगा और नहीं मिलेगा, वोट तो देंगे। हाँ, वोट देंगे जरूर। ये अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सही बात कही। आपको कभी कोई योजना का लाभ मिला है, घर मिला? नहीं, हमारा घर तो पानी गिर रहा है। चलो देखिए मेरा घर, इतना पानी, जब पानी गिरता है ना तब हम लोग खड़ा रहता है ऐसे छाता मार के। अच्छा, गैस सिलेंडर में तो मिला है, गैस मिला, चावल भी मिला 5 किलो करके। अच्छा, और कुछ नहीं, गैस और चावल मिला, लेकिन बाकी चीज नहीं मिला। चाची, आपको कुछ मिला? चावल मिला, गैस मिला, घर मिला, कुछ मिला कि नहीं? ना चावल मिला खाली, और 2 पेंसिलो नहीं हुआ और कॉलोनी नहीं हुआ हमको कुछ। अच्छा अच्छा, तो क्या सोचे हैं इस बार, किसको वोट देना है? किसका वोट देगा? वोट देना होगा, वोट तो किसी को देना ही पड़ेगा बाबू। वोट तो सरकार के जब वोट है तो देंगे, वोट तो हम लोग को देना पड़ेगा। वोट चलिए, नाम हम लोग को मदद करेगा उसी के वोट देगा। कौन मदद करेगा, किससे उम्मीद है आप? नहीं बाबू, वो मदद नहीं है, हम लोग वोट देंगे। अच्छा, कौन मदद कर सकता है आपको? जो भी मदद करेंगे, बाकी वोट तो देवे करेंगे। हम लोग हर साल वोट देते हैं। लेकिन आप बताएंगे नहीं, किससे उम्मीद है, कौन मदद करेगा? मदद तो हम लोग जान रहे हैं कि अभी मोदी दे रहा है, जो दे रहा है मोदी दे रहा है। किसी को बताएंगे? दूसरा मिलवे नहीं किया है तो क्या बताएंगे? अच्छा, चलिए, हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं और इस क्षेत्र का महत्व इसलिए भी ज्यादा है कि जयराम महतो युवा के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने युवा आंदोलनों का नेतृत्व किया है। अचानक वो राजनीति में आ गए। आपको लगता है कि उनका राजनीति में आना सफल है? नहीं, कहीं से सफल नहीं है। अभी उनको और स्ट्रगल का दरकार है। हाँ, इस प्रकार का बहुत सारा आंदोलन सब कोई करते हैं, सब नेता करते हैं। नेता बनने से पहले आजादी का आंदोलन जेएमएम भी लड़ी, आजसू भी लड़ी, बीजेपी भी लड़ी, सब कोई लड़ी, तब आजादी मिला। कांग्रेस भी लड़ा, तब आजाद हुआ भारत। तो आजादी का आंदोलन जो लड़ा उसको नहीं कुर्सी मिला।
वो शहीद हुए और नहीं तो यहाँ से छोड़ दिए, देश छोड़ के भी गए हमारे सुभाष चंद्र बोस। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा आंदोलन बहुत कोई लड़ता है और बहुत लड़ना पड़ता है। अच्छा, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आजसू के जी, हम आजसू के सांसद प्रतिनिधि हुए। अच्छा जी, विक्रम भारद्वाज मेरा नाम हुआ। अच्छा जी, तो क्या आपको क्या लगता है, आपके कैंडिडेट यहाँ पर? हमारा यहाँ जो कैंडिडेट हैं वो साफ निकल रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। झंडा किसी को नहीं। यहाँ गाँव आजसू पूरा गांव आजसू का नहीं सर, अभी ये पूरा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र आजसू का इसलिए बता रहे हैं कि टुंडी क्षेत्र में 75 वर्ष हो गया आजादी का, भारत आजादी का। झारखंड बनने का बात नहीं कर रहे हैं, भारत आजाद हुए 70-75 साल होने चला। आजादी के बाद से 50 गो रोड अभी बना इस कार्यकाल में, इस पिछला कार्यकाल में। पानी टंकी हर घर। आजसू के कार्यकर्ता तो नहीं है? हम आजसू के कार्यकर्ता हैं, लेकिन मैं सीधा तौर से मैं बात करना चाहता हूं और मैं ये एक देवतुल्य जो जनता जनार्दन है, मैं साफ तौर से ये कहना चाहता हूं कि जितना कार्यकाल में मोदी जी का, मैं किसी पार्टी बेसिस पे नहीं बोल रहा हूं, ये लोकसभा का चुनाव है। मथुरा जी तो यहीं के हैं, टुंडी के हैं। मथुरा जी यहीं के हैं, हम उन पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहते हैं। मेरा कहना है कि मोदी जी के कार्यकाल में जितना काम हुआ है वो कार्यकाल और जो पिछले जो भी रहे हैं इतना कार्यकाल में नहीं हुआ। उसका सीधा साफ तौर पर उदाहरण है, सीधा साफ तौर पर उदाहरण है कि लोधरिया से जो बहादुरपुर का जो रोड बना है, ये हमारे सांसद महोदय सीपी चौधरी का ही दिया हुआ है। चलिए एक बात बताइए, यहाँ अगर मुकाबला त्रिकोणीय होता है, अगर होता है तो अगर होता है त्रिकोणीय मुकाबला, तो इससे नुकसान किसको होगा? त्रिकोणीय मुकाबला का स्थिति पैदा होगा ही नहीं हुजूर, नहीं होगा। वो साफ तौर पे केला छाप निकल रहा है। आपको क्या लगता है? सभी को जोहार आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, जो माटी का बात करेगा, जो पार्टी का नहीं, माटी का खतियान का बात करेगा, नीति का बात करेगा, नियम का बात करेगा, हम जनता उसी को चुनने का बात करेंगे। हम लोग को 5 साल और विधायक जो है यहाँ का लोकल विधायक वो 10-15 साल से बहुत सिर्फ ठगने का काम किया है, समझे ना। और जैसे कि हम लोग ऐसा प्रतिनिधि को नहीं भेजना चाहते हैं सांसद में जो जाके वहाँ गूंगा बन के पीछे में बैठे। अच्छा, किसको भेजना चाहते हैं? देखिए, जो ऐसा सांसद होना चाहिए जो वहाँ जाके दहाड़े सांसद हो, हम लोग का मुद्दा को उठाए, समझे ना। सिर्फ वोट लेके जाके पीछे गूंगा बन के बैठने से नहीं होगा। जो नियम नीति का बात करेगा, जो विस्थापन का बात करेगा, पलायन का बात करेगा। हम लोग यहाँ सब परेशान है पलायन से। हम लोग यहाँ आए दिन, यहाँ के जितना भी लोकल है, हम लोग खुद हम लोग बाहर में काम करते हैं। क्या आपको नहीं लगता है, आप जिनकी ओर इशारा कर रहे हैं, हम सीधा उनका नाम लेते हैं, जयराम जी आंदोलन के लिए खड़ा हुए, आंदोलन से वो फिर एक्टिविस्ट हो गए, एक्टिविस्ट से फिर वो पॉलिटिक्स में आ गए, इतना जल्दी शिफ्ट कर रहे हैं वो स्टैंड। आपको लगता है कि बहुत भरोसा करना चाहिए उनको? देखिए, जो है रोड का जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ा, अब सिर्फ रोड में ही लड़ने से नियम नीति नहीं बनता। कितने दिन के रोड की लड़ाई को संसद में पहुंच जाना? देखिए, टाइगर 2-2.5 साल से वो आंदोलन कर रहे हैं और जितना करना था वो रोड से ही किया लगभग। चलिए, आपके हिसाब से आपको लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, ट्रायंगुलर हो गया? एकदम लगभग में। और जिनका किस्मत बढ़िया है वही निकलेगा, जो काम अच्छा किया है। जनता कितना बोल दीजिएगा, लेकिन जब वोटिंग करेगा उस समय अपना दिल का ही बात वहाँ रखेंगे। कौन काम अच्छा किया आपके हिसाब से? अभी तो एक नया चेहरा उभरा, जयराम महतो है ना, नया युवा है, आंदोलन किया है, लेकिन जैसा बोल रहे हैं वैसा हो सकता है कि आवाज दिल्ली तक पहुंचाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं देखें कि जैसे चंद्र प्रकाश चौधरी है, कभी हम दिल्ली में सांसद में नहीं देखें उनको उस तरह से। आपको है भरोसा? नहीं, ये चंद्र प्रकाश जो जयराम महतो हैं, युवा है, इनको एक्सपीरियंस है नहीं नेतागिरी का, ठीक है, बट वो रोड में उतर के कुछ आंदोलन किए हुए हैं, तो ऐसे तो आंदोलन करने से वो नेता का पोस्ट तो तुरंत हासिल नहीं कर सकते हैं। बट आपको भरोसा है कि यहाँ पर मुख्य मुकाबला आप लोगों की नजर में किससे है? यहाँ तो मुख्य मुकाबला इंडिया के प्रत्याशी और इंडिया के प्रत्याशी से साथ में है, समझ गया। फिर बैकग्राउंड ठीक, जयराम महतो सामने आए हैं और उसे हर आदमी का इच्छा होता है कि हम चुनाव लड़ें। हम अगर राजनीति करना चाहते हैं तो लड़ना पसंद करते हैं, तो भी बेचारे उस रेस में वो भी हैं, लेकिन उनकी सफलता भगवान कहाँ तक पहुँचाती है उनका समय बताएगी। लेकिन मेन मुकाबला एनडीए और इंडिया कैंडिडेट में। अच्छा, क्या ऐसा है आप लोग सबके अंदर क्या ये है कि आप सबकी शुभकामनाएं तो जरूर हैं कि ये तीसरे एंगल से भी
चुनाव हो, जयराम जी को भी वोट मिले, लेकिन शायद इस चुनाव में उनको वोट ना मिले, ऐसा लगता है? देखिए, बिना पद में रह के 14 करोड़ रुपया मुआवजा दिलाया है, ऐसा कोई नेता नहीं है जो पद में रह के ये काम किया है। और जब से जयराम जी राजनीतिक में आए हैं तब से जनता जाग चुका है। कहीं भी देखिए आप, कभी भी इतिहास में हम लोग का टुंडी से लेके गिरिडीह इस रोड में एक्सीडेंट हुआ 10,000 रुपया दे के उसको हटा दिया जाता था, लेकिन जब से ये मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये एक्सीडेंट की बात हुई इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि एक्सीडेंटल केसेस पे अभी जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट का गाइडलाइन आया है उसके हिसाब से हुजूर हम बताना चाहते हैं कि हमारे जो सांसद हैं सीपी चौधरी, मैं मालूम नहीं तो बात नेट से देख लिया जाए कि ट्रिब्यूनल एक्ट का ऐसा सिस्टम को बनाया है कि आज स्पीडी ट्रायल करके विस्थापित जो भी हुए हैं उसका तुरंत कानून पास करवाने में हमारे सीपी चौधरी का हाथ है। इसमें कानून विस्थापितों के लिए ट्रिब्यूनल पैनल की बात किया है। आप लोगों को क्या लगता है कौन आपके सामने मिलने आए आपसे? हमारे हिसाब से चंद्र प्रकाश चौधरी को जीतना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ काम किए हैं। अच्छा, यहाँ पे टाइम तो दिए हैं ना, बस हम लोग को टाइम के लिए तो उन पर तो लोग ये कहते हैं कि वो मिलने ही नहीं आए। आए हैं, मिलने आए हैं, बहुत बार आए हैं, उसके सभा में हम गए हैं। 5 साल तक नेताजी ईद का चांद बन चुके थे। आप लोग को क्या लगता है किसको वोट? सर, हमारी तरफ से चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, सबसे अच्छे नेता है हमारे लिए। तो और कौन लोग हैं जो कि, बाबा आप ये बताइए, आप तो किसी पार्टी के नहीं हैं लगता है, नहीं है ना? तो आप किसको वोट देंगे इस बार? कि आपको क्या लगता है किसके पक्ष में हवा है अभी? देंगे जरूर। किसके पक्ष में हवा, किसके पक्ष में है? अब बताएंगे, बुझेंगे तब ना। हम तो काम वाला आदमी बाहर में रहते हैं। अच्छा, हम तो गाँव वाला तब बुझेंगे तब ना। अच्छा, यहाँ कुछ काम वाम हुआ है कि नहीं? आपको लगता है यहाँ कुछ काम हुआ है? हमको पता नहीं है सर। आपको पता नहीं है? आपके ख्याल से यहाँ पर किसके पक्ष में हवा है? किधर लोग ज्यादा वोट देना चाहते हैं? ये तो हम कर नहीं सकते हैं, अभी अंदाज कैसे हम बताएंगे? बताइए, जो सब जिधर जाएगा उधर ही जाना पड़ेगा ना। आप अपने से नहीं सोचेंगे कि किसको वोट देना चाहिए? पहले सोच के क्या करेंगे? हम लोग देखिए गरीबी हैं और हम लोग से ऊंचाई यहाँ बहुत सारा आदमी है। कोई भी काम आता है तो पहले वो पढ़ा लिखा, हम लोग हम पढ़े हैं, पढ़ा लिखा हैंड ओवर कर लेता है, यहाँ होने नहीं देता है। इसके मतलब से हमको वोट, खाली वोट को अधिकार है और कुछ अधिकार नहीं है। मतलब आपके पास योजना नहीं पहुंची? आप लोग कहते हैं कि 5 किलो चावल या क्या कहते हैं? 5 किलो चावल जो पास किया गया है पहले से वो वाला मिल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग परिवार बढ़ चुके हैं तो वहाँ जैसे हमको अपना अंश करना है। भाई जो होता है वो तो लड़ता रहता है, तो सोचता है अलग अलग कार्ड बने तो हमारा परिवार के जो 2 किलो मिले तो उसी में हम खुशी रहे। इस तरह के कोई कार्ड नहीं बन रहा है। अच्छा, इसके बाद तो आपको क्या लगता है ये यहाँ पर किसके पक्ष में, आप यहाँ गांव में किन किन लोगों को फायदा हुआ है? कुछ लोगों को फायदा हुआ भी है कि नहीं हुआ है? बहुत सारा फायदा हुआ है। ऐसे रोड पास हुआ, जो मतलब कि रोड पास हुआ तो वहाँ रोड बनाया गया है। अभी उस जमीन में बहुत तरह का काम किया उन लोग। अभी तो इतना ही हुआ है फिलहाल, लेकिन हम लोग को मतलब घर वर नहीं मिला? किसी घर नहीं मिला सर, यहीं से गुजरता है नेता लोग, लेकिन यहाँ न देखने के पहले अंदर में घुस के मतलब कि दिया है और यहाँ नहीं बना। अच्छा, अंदर में मिला है, यहाँ नहीं मिला? यहाँ नहीं मिला। आपके ख्याल से किसको वोट पड़ना चाहिए? यहाँ पर किसकी लहर है? कोई लहर भी है कैसे ही लोग? तो नहीं, हम लोग जब मोदी जी के वोट देंगे, हम लोग जितने आदमी हैं सब मोदी जी के वोट तैयार है। तो पूरे गांव में ऐसा माहौल है या सिर्फ यहीं पे? पूरा गांव के बात तो नहीं बता सकते, लेकिन मोदी जी की लहर है। क्या कारण है? क्या कारण है लोग देना चाहते हैं? सुविधा बहुत है। मोदी जी चावल दे रहे हैं, पैसा नहीं लग रहा है, और घर घर में चावल पहुंच रहा है, दाल भी दे रहे हैं। अब वो आवास आया लेकिन सब लोगों को नहीं मिला है, लेकिन 10 बार आया है। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर मुकाबला किसके बीच में है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से मोदी जी है और गठबंधन सरकार जो बन रहे हैं अभी लोग, कांग्रेस पार्टी, तो दो ही पार्टी तो दो ही मतलब एक इंडिया गठबंधन है और एक वो है।
चलिए, तो मतलब ये है कि यहाँ पर माहौल यूथ कुछ और जुड़े हैं, हम उस यूथ उनसे भी बातचीत करेंगे। आपके हिसाब से आप लोग किसके पक्ष में हैं? हम लोग तो ये क्या बोलते हैं बीजेपी के पक्ष में हैं। लेकिन यंग लोग तो कह रहे हैं कि आजकल बीजेपी का साथ नहीं देते हैं। हम लोग का वही है ना, हम लोग का जो है मैंने राग राग में बीजेपी है, दूसरा कोई आए कोई जाए कोई मतलब नहीं, एक ही है वो बीजेपी है। 10 साल का कार्यकाल में जितना बीजेपी काम किए हैं उससे पहले जब से देश आजाद हुआ है उतना काम और अगला सरकार में नहीं हुआ है। तो हम लोग का सारा वोट मोदी जी को ही बीजेपी लगा। सब हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं जितने भी जी हाँ। तो मतलब दो तरह का वर्ग है, एक बीजेपी लवर यूथ अलग है जी। अच्छा जी। एक यूथ है जो जयराम लवर हैं, और जयराम लवर हम लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट उनका एक्सपीरियंस नहीं है और हम लोग मतलब मोदी जी के ही सपोर्ट में ही इसीलिए बीजेपी में दे रहे हैं। ठीक है, वो विधानसभा में खड़ा होता तो हम लोग जयराम महतो को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब ये एक नई बात निकल कर आई कि अगर विधानसभा में खड़े होते तो जयराम को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? तो मतलब ये है कि बीजेपी की ये सीट लूज करेगी अगर विधानसभा में। बस बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है कि जयराम महतो का हम लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो मतलब युवा है, अच्छा काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है। हम लोग का झारखंड को आगे बढ़ाने में बहुत सारा काम वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है। बट हम लोग का वोट सिर्फ मोदी जी को ही देख के हम लोग वोट दे रहे हैं, ना सीपी चौधरी देख के और ना विदाउट कोई भी नहीं। कहा कि सीपी चौधरी भी जमीनी स्तर में कोई काम नहीं किए हैं, ना गाँव में उतर के कोई काम किए हैं, ठीक है। बट हम लोग सिर्फ मोदी जी को ही देख के, मोदी जी हर घर में तक हर चीज, उज्ज्वला योजना हो गया वगैरह, बहुत सारा ऐसा चीज हो गया जो मोदी जी गांव तक पहुंचाए हैं। चलिए, ये नया एंगल है। तरह तरह के एंगल निकल के आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो जयराम को चाहते जरूर हैं, जयराम महतो को, लेकिन वोट नहीं देंगे इस बार क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं है। जयराम महतो थोड़ा देंगे जी, मोदी की देंगे। अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं आपसे। तो आप और कुछ लोग मथुरा जी के समर्थक, हम उन्हीं के गांव में खड़े हैं, उन्हीं के इलाके में खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है किसके पक्ष में यहाँ हवा, किसके पक्ष में है? हवा एक तरफा हो गया जयराम महतो के नाम से, जो झारखंडी मुद्दे की बात करता है और जो झारखंड को या जो हक अधिकार का बात करता है कि आज हमारा सोचने का चीज़ है कि आज कोयला 22% हम लोग धनबाद देते हैं, लेकिन उसका हेड ऑफिस आपका कोलकाता बना के रखा। डीबीसी का सारा काम हमारा। लेकिन आपको एक बात मालूम है कि स्थानीयता की बहुत बात जब होने लगती है तो एक बात उभर कर आती है कि कट्टरता को बढ़ावा देते हैं। ये एक बार राज ठाकरे ने प्रयास करके देख लिया महाराष्ट्र में और बहुत बुरी तरह विफल हुए हैं। अगर आप अधिक कट्टर होंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे और फिर आपका भविष्य क्या होगा भगवान जानता है। हम कट्टरता का बात नहीं करते, कहने का मतलब है आज हमारे 23 सालों का जो झारखंड है, अलग होने के बाद आज हमारा झारखंडी लोगों का जिस तरह से आज हमारे इस क्षेत्र का पलायन का मुद्दा बतौर बढ़ रहा है। आज हमारा 17 पंचायत है इस टुंडी प्रखंड में। आज शिक्षा का और स्वास्थ्य का हाल जाके देखिए, आज एक डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा आपका हमारे स्वास्थ्य केंद्र में। तो आज इतने दिन 24 साल का जो झारखंड हमारा है, हमारा जो टुंडी जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पर आज कोई भी मुद्दा जो जनभावना से जुड़ा हुआ है, आज उस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं कर रहा, वो सांसद हो या विधायक हो। बस यहाँ पब्लिक को एक प्रोपेगेंडा अपना के वोट लिया जाता है और यहाँ के लोगों को किसी भी तरह को सुविधा नहीं दिया जाता है। लोग बात करते हैं मोदी का। हम उन लोगों से आपसे जरा बात करेंगे। आप आइए, आप पहली बार वोट डालेंगे इस बार या पहले वोट डाल चुके हैं? सर एज नहीं हुआ है अभी, एज नहीं हुआ है सर। ओह, अभी तो एज हुआ ही नहीं, तो फिर इनके वोट का कोई खास मतलब नहीं है इनकी बातों का। तो ये यहाँ पर हम जो समझने की कोशिश कर रहे थे, जयराम महतो के लिए भी एक मैसेज है यहाँ से। मथुरा महतो जो इस इलाके के हैं उनको लेकर भी बातचीत हुई और यहाँ के सांसद को लेकर भी बात हुई। यहाँ पर बीजेपी के जो बीजेपी लवर्स, इन्होंने एक खास युवा वर्ग है जो कि खुद को बीजेपी लवर्स बोलता है और उनकी नज़र में सिर्फ मोदी ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो निश्चित रूप से गिरिडीह का मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है जिस पर सबकी निगाहें होंगी। तो फिलहाल टुंडी से हम इतना ही आपको बता सकते हैं, फिर हम आपसे जुड़ेंगे अगले किसी पड़ाव पर।